परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। क्या हम ऐसा सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार नाम दान लेने के बाद हम सिवाय मनुष्य योनि के किसी और योनि जैसे पशु, पेड़ आदि में पैदा नहीं होंगे। इस धारणा के बारे में हमारी समस्या यह है कि हम सतगुरुओं के वचनों का गलत अर्थ लगा लेते हैं। आज हम में से कुछ यह दावा भी करने लगे हैं कि हम चाहे कुछ भी करें, यानी हम कितने ही निर्दयी, लालची या व्यभिचारी क्यों ना हों, अगर हमें नाम दान मिला है तो हमें अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा। अगर हम ऐसा ही मानकर चलते रहें तो यह कितना खतरनाक होगा। अगर यह सच होता कि हमें हत्या, व्यभिचार, लूटपाट आदि करने की खुली छूट होती और हम कसूरवार नहीं ठहराए जाते और ना ही हमारी कोई जवाबदेही होती, तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि एक बार हमें नाम दान मिल जाए तो कर्मों का कानून हम पर लागू होगा ही नहीं। क्या हम वाकई ऐसा सोचते हैं कि हम पर नाम दान की मोहर लग गई है और अब हम कानून से ऊपर हैं? क्या हम यह सोचते हैं कि कर्मों का कानून बाकी सब पर लागू है लेकिन हम पर नहीं? जब गुरु साहिब से इस गारंटी के बारे में पूछा गया कि नाम दान मिलने पर हमारा जन्म पशु योनि में नहीं हो सकता, तब उन्होंने जवाब दिया, क्यों नहीं। हमें यह बात अच्छी तरह से समझाने के लिए गुरु साहिब ने खुलकर बताया, अगर हमारे कर्म पशुओं जैसे हैं तो हमारा जन्म निचली योनियों में क्यों नहीं हो सकता। लेकिन हर सत्संगी के लिए क्या सही है, इसका फैसला सतगुरु खुद करते हैं। अगर किसी ने इंसान के बजाय पशुओं जैसे काम किए हैं तो वह पशु योनि में ही वापस जाएगा। हमारे कर्म ही यह तय करते हैं कि हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा। यही विधान है। सतगुरु हमें बार बार यही बताते हैं कि संत विधि के विधान में दखल नहीं देते। यह सही है कि केवल सोचने से ही कर्म नहीं बनते, लेकिन हमारी हर सोच मन पर प्रभाव जरूर डालती है और बार बार ऐसी सोच होने से देर सवेर वह सोच कर्म में बदल जाती है। हमें अपनी चेतना के स्तर के अनुसार ही अगला जन्म मिलेगा। कोई भी गलतफहमी इस सच्चाई को मिटा नहीं सकती कि हम में से हरेक को अपने किए कर्मों का हिसाब देना ही होगा। बेहतर होगा कि हम खुद से यह सवाल करें, क्या मेरे कर्म ऐसे हैं जैसे किसी अपार दया तथा नम्रता से भरे और संयम की मूरत पूर्ण सतगुरु के शिष्य के होने चाहिए? क्या मेरे अंतर में ऐसी रूहानी योग्यता झलकती है या कम से कम इस दिशा में आगे बढ़ने का पक्का इरादा दिखाई देता है? इस सृष्टि में कर्मों का कानून प्रधान है। कर्म ही यह तय करते हैं कि हमें फिर से मनुष्य का जन्म मिलेगा, ताकि हम इस सुनहरी मौके का फायदा उठा सकें, या फिर हम सूअर, बंदर या किसी और रूप में जन्म लेंगे। हमें चाहे नामदान मिला हो या ना मिला हो, पर कर्मों का कानून अटल है। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। दुख देंगे तो दुख ही मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा। जैसे को तैसा कर्म और इसका प्रतिफल। सतगुरु कुदरत के कानून में दखल नहीं देते। थैंक यू।